बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, चूँकि लास्ट 2-4 दिन पहले मैंने ये बताया था कि इंशाल्लाह सीरीज़ एक आ रही है जिसमें मैं अर्निंग के मेथड्स और कंप्लीट गाइडलाइन विद मोटिवेशन इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। उसका मैं सेटअप कर रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी अभी जब ईमेल चेक किया है तो एक ईमेल रिसीव हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सबके लिए, जो यानी कि यूट्यूबर हैं, उनके लिए एक परेशानी का आलम ये बन सकती है। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं डिटेल में बता देता हूँ। असल में मैंने पहले इन टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह कभी अपलोड नहीं की, लेकिन इसकी वजह से मोस्टली जो पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं वो मे बी कंफ्यूज हों, परेशान हों कि अब क्या किया जाए। टैक्स की पॉलिसी यूट्यूब ने इम्प्लीमेंट कर दी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ईमेल देख रहे हैं, 11 आवर्स अगो ईमेल हमें रिसीव हुई है, अपकमिंग टैक्स चेंजेस टू योर यूट्यूब अर्निंग्स। यूट्यूब क्या करेगा, आपकी जो टोटल अर्निंग होगी उस पे टैक्स अप्लाई कर रहा है, जो कि टैक्स डिडक्ट वो कर लेगा आपके अकाउंट में पैसे आने से पहले, ठीक है। तो मैंने ईमेल पढ़ने के बाद सोचा कि चले ठीक है जी, जो भी उन्होंने पॉलिसी अप्लाई की है, लेकिन फिर माइंड ये बना कि चले मैं कोई 8-10 मिनट की इस पे वीडियो एक बना देता हूँ, ताकि जो पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो, वो ज़्यादा परेशान ना हो। सबसे पहले तो ईमेल पढ़ते हैं कि ईमेल है क्या, उसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानियों ने क्या करना है, यानी कि जो बाकी क्रिएटर हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अलावा, उन्होंने क्या करना है। अगर तो जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी क्रिएटर हैं जिनके जो चैनल है वो मोनेटाइज हैं, उनको ये ईमेल रिसीव हो गई होगी। और ईमेल है जी, वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट US टैक्सेस फ्रॉम पेमेंट्स टू क्रिएटर्स आउटसाइड द US। ऐसे क्रिएटर्स जो कि आउटसाइड US हैं, जो कि हम लोग हैं सारे, जितने भी US के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं, सब के लिए उन्होंने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि जी US टैक्सेस डिडक्ट किए जाएंगे उनकी पेमेंट में से। अब किस तरीके से डिडक्शन होगी वो देख लें। लेटर दिस ईयर एज अर्ली एज जून 2021, इसी साल में जून 2021 तक आप पे वो ये सारी पॉलिसी अप्लाई कर देंगे आपके चैनल पे। आप फॉर्म फिल करते हैं, नहीं करते, फिर भी ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल बी आस्किंग यू टू सबमिट योर टैक्स इन्फो इन एडसेंस टू डिटरमिन द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू डिडक्ट इफ एनी अप्लाई। अब यहां पे बहुत से क्रिएटर जो हैं वो परेशान हो जाएंगे। वो कह रहा है कि जी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको हम कहेंगे कि आप टैक्स की इंफॉर्मेशन सबमिट करें अपने एडसेंस के अकाउंट पे जाके। वो इंफॉर्मेशन तो हम ऐड कैसे करेंगे। अब दो चीजें यहां पे, अब बहुत से क्रिएटर ऐसे हैं, या पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं जमा करवाते हैं। मतलब ये है कि उनकी जो नॉर्मल अर्निंग्स हैं या जो भी उनका बिजनेस है, जो अर्निंग है, वो नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो टैक्स वगैरह पे नहीं प्रॉपर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि पाकिस्तान में FBR का जो इदारा है, वहाँ पे बाकायदा आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे आपकी एक प्रोफाइल बनती है, आप टैक्स पे करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी टैक्स रिटर्न वगैरह सबमिट नहीं किया होता, तो इसका मतलब ये है कि वो टैक्स पेयर नहीं हैं। अब उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है कि जी अब हम इंफॉर्मेशन वगैरह किस तरीके से ऐड करेंगे। अगर तो आप टैक्स पेयर हैं या आप टैक्स पेयर नहीं हैं। अगर तो आप टैक्स पेयर हैं तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आप FBR की साइट पे जाके हर साल टैक्स रिटर्न वगैरह सबमिट करवाते हैं। जो नहीं करवाते उनके लिए थोड़ा मसला हो सकता है, यानी कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। वो किस तरीके से वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट, इफ योर टैक्स इन्फो इज नॉट प्रोवाइडेड बाय May 31, 2021 वगैरह जी, अगर तो आप May 31 तक आप टैक्स इन्फो प्रोवाइड नहीं करते,
एडसेंस की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल वो कह रहा है कि अगर तो आप टैक्स इन्फो प्रोवाइड नहीं करते 31 मई 2021 तक, तो क्या होगा, गूगल मे बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अप टू 24% ऑफ योर टोटल अर्निंग्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि आपकी जो टोटल अर्निंग पूरी दुनिया में हुई है, मतलब ये कि आपके जो व्यूज हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड का वर्ड उन्होंने यहां पे यूज किया है, उस टोटल अर्निंग का 24% डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप अपनी टैक्स इन्फो प्रोवाइड नहीं करते। मतलब ये है कि जो भी आपको फॉर्म गूगल एडसेंस देगा, आपको ईमेल आ जाएगी कुछ हफ्तों तक, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, अगर तो आप फॉर्म फिल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, आपकी टोटल अर्निंग का 24% डिडक्ट कर लेगा। और 24% अच्छी खासी आपकी डिडक्शन, आपकी अर्निंग बनती है। अगर तो देखा जाए फॉर एग्जांपल, अगर फर्ज करें आपकी अर्निंग मंथली है $500, ठीक है, 500 का 24% कैलकुलेट किया जाए तो वो बनता है $120 और $120 अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अगर तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर तो फॉर एग्जांपल आज का डॉलर का जो रेट है, मैं 160 अगर लगाता हूँ, तो आपकी जो डिडक्शन बन रही है वो तकरीबन बन रही है 19,200, और ये अच्छी खासी अमाउंट है। ये नहीं है कि 500, 2,000, 3,000, नहीं, 24% डिडक्शन कर दी जाएगी आपकी टोटल अर्निंग में से अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते, यानी कि अगर आप अपनी टैक्स की इन्फो सबमिट नहीं करते। तो इसलिए माइंड में सारे रख लें, जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल मोनेटाइज हैं, सारे माइंड में रख लें कि आपने 31 मई 2021 से पहले पहले टैक्स इन्फो आपने सबमिट करनी है। अब टैक्स इन्फो वहां पे देखें, गूगल की तरफ से कुछ क्वेश्चनिंग होगी, आपने वो क्वेश्चन के आंसर वगैरह देने हैं। जहां पे जिस चीज़ की आपको जरूरत पड़ती है, फर्ज करें आपसे वो पूछते हैं कि जी आप अगर तो टैक्स पेयर हैं तो अपना कोई प्रूफ दें, या कोई जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर XYZ कुछ भी है वो एंटर करें। तो अब 2-3 चीज़ें हैं, वो ये कि अगर तो आप टैक्स पेयर हैं फिर तो इशू नहीं है, आप तो हर चीज़ वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर तो आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो उसके लिए आपको जो FBR की साइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगी, और नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर बनता है वो काम आपको करना ही पड़ेगा। उस काम के करने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई परेशानी या डरने वाली बात नहीं है। अगर तो आप इन्फो नहीं देते, मतलब है कि आपने फॉर्म ही सबमिट नहीं किया, तो आपकी 24% डिडक्शन हर मंथ हुआ करेगी। आपकी टोटल अर्निंग में से 24% आपकी डिडक्शन हुआ करेगी। इसलिए एक तो माइंड में रख लें कि जब भी गूगल की तरफ से आपको ईमेल रिसीव हो, आप फौरन से जाके जो भी फॉर्म, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं वो फॉर्म आप फिल करके सबमिट कर दें। जहां भी जरूरत पड़ती है आप जो पाकिस्तान का FBR इदारा है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। एक हमारे लिए अच्छी बात भी है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। What do I need to do? In the next few weeks, you will receive an email to submit your tax information in AdSense. The online tax tool in AdSense is 6 steps and will ask you a series of questions to guide you through the process to determine if any US taxes apply. For more information on these changes and a list of tax info to prepare, visit our help center. वो कह रहा है कि जी आप यहाँ पे जाके मजीद देख सकते हैं अगर तो आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, आपने किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो भी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे पेस्ट की हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। प्रोसीजर भी सारा लिखा हुआ है। हम फिलहाल नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? Google has a responsibility under Chapter 3 of the US Internal Revenue Code to collect tax info from all monetizing creators outside of the US and deduct taxes in certain instances when they earn income from viewers in the US. अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि उसने यहां पे वर्ड यूज किया है कि जो भी उनका लॉ है US का, जो भी उसने यहां पे बताया है,
उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। और यहां पे उसने कहा है एंड डिडक्ट टैक्सेस इन सर्टेन इंस्टेंसेस व्हेन दे अर्न इनकम फ्रॉम व्यूअर्स इन द यूएस। अगर तो आपके चैनल पे व्यूज यूएस से आते हैं, अगर तो आपकी अर्निंग जो है वो यूएस से होती है, यानी कि ज़्यादा या पार्शल है, जिस तरीके से भी है, तो आपकी डिडक्शन होगी यूएस की पॉलिसी के मुताबिक। ठीक है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान यूएस से बाहर हैं, यानी कि अगर तो आपके व्यूज़ वगैरह यूएस से नहीं आते बल्कि बाकी दुनिया से आते हैं तो आपकी डिडक्शन नहीं होगी, टैक्स पॉलिसी आप पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये आपने माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो यही बता रहा है, फॉर क्रिएटर्स आउटसाइड ऑफ द यूएस वी विल सून बी अपडेटिंग आवर टर्म्स ऑफ सर्विस वे योर earnings from YouTube will be considered royalties from a US tax perspective. This may impact the way your earnings are taxed and as required by US law, Google will detect taxes. ठीक है, अगर तो आप आउटसाइड ऑफ यूएस हैं तो आपके लिए जो पॉलिसी है, जो टर्म्स हैं, वो कह रहा है वो जल्दी आपको अपडेट कर दी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी यूएस का लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स की डिडक्शन हो जाएगी। हाउ विल my earnings be impacted if you provide your tax info? US taxes may only be applied to your monthly US earnings from AdSense, revenue earned from viewers in the US through ad views, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers and channel memberships. आपकी अर्निंग जिस भी मेथड से हो रही है, चाहे व्यू से आप अर्निंग कर रहे हैं या YouTube प्रीमियम से अर्निंग कर रहे हैं, सुपर चैट से कर रहे हैं, सुपर स्टिकर से कर रहे हैं या चैनल मेंबरशिप से कर रहे हैं, सब के ऊपर ही टैक्स अप्लाई वो करेंगे। इफ नो टैक्स इन्फो इज प्रोवाइडेड, अब ये मेन पॉइंट है जो ऊपर उसने बताया था, इफ नो टैक्स इन्फो इज प्रोवाइडेड योर टैक्स रेट मे डिफॉल्ट टू द हायर इंडिविजुअल बैकअप विद होल्डिंग रेट 24% ऑफ टोटल अर्निंग वर्ल्ड वाइड। अगर तो आप टैक्स इन्फो प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपकी 24% अर्निंग डिडक्ट कर दी जाएगी आपकी टोटल अर्निंग में से। तो इसलिए आपने टैक्स की इन्फो लाजमी सबमिट करनी है। अब क्या सबमिट करनी है, एक तो आप वेट करें कि आपको किस किस्म की क्वेश्चनिंग वो करते हैं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। सेकंड, अच्छा, उसके बाद अगर आप मजीद इसकी डिटेल में जाते हैं, यहां पे वीडियो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं, तो एक जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि YouTube ने ये भी साथ ही मेंशन किया है कि अगर तो आपके कंट्री का यूएस के साथ टैक्स पे, यानी कि जिसको टैक्स ट्रीटी बोलते हैं, उस पर कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, मतलब यह कि आपका मुआहदा पाकिस्तान और यूएस का टैक्सेस पे, विद होल्डिंग टैक्सेस पे अगर तो कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब यह है कि आपकी डिडक्शन कम होगी या बाकी जो मुमालिक हैं उनकी निस्बत कम होगी। हमारे लिए जो एक बहुत ही खुशगवार बात है वो ये है कि पाकिस्तान का यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी का जो डॉक्यूमेंट है वो साइन है। मतलब ये है कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान टैक्सेस के लिए मुआहदा चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। इस वजह से इस चीज़ का पाकिस्तानी जो क्रिएटर्स हैं उनको बेनिफिट्स होगा। मतलब ये है कि उनकी डिडक्शन 24% नहीं बल्कि कम होगी, मे बी 5% हो, मे बी 10% हो, मे बी 0% हो। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी डॉक्यूमेंट साइन है बहुत से सालों से। इस वजह से जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए जो डिडक्शन है वो डिफरेंट यहां पे होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी इस चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज होना था। आप एफबीआर की साइट पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी जो साइन है। इस तरीके से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी इस साइट पे आप चले जाएं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि जो यूएस का टैक्स ट्रीटी डॉक्यूमेंट किन किन कंट्रीज़ के साथ वो मुआहदा उनका है। ठीक है, फिलहाल मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कंप्लीट सेटअप बना रहा हूं इंशाल्लाह,
और जल्दी इंशाल्लाह हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह आपको डिटेल में हर चीज़ गाइड की जाएगी और आपको इंशाल्लाह मोटिवेट इतना किया जाएगा कि आप काम कर सकें। इजाज़त दें, दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो और लोग परेशान या कन्फ्यूज़ ना हो। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।